पढ़ने आए हो, कुछ सपने लेकर आए हो, तो ये तुम्हारे लिए बेस्ट जगह है। यहां तुमको कोई चमचागिरी नहीं करने वाला। मेहनत करोगे, मैं तुमसे ज्यादा मेहनत करूंगा। तुम 12 बजे तक जागोगे, मैं तुम्हारे साथ में 1 बजे तक जागूंगा, ठीक है? लेकिन तुम्हें उठना है। खत्म हो गए ना? कहा था ना मैंने यही होगा। देखो, एक एक करके तुम्हारे इस मंथ के भी 15 दिन जो है वो खत्म हो चुके हैं, और अब बचा हुआ है इस मंथ का लास्ट 15 डेज। मैंने कहा था ना, तुम गिनते रह जाओगे, एक एक करके, एक एक मिनट घंटों में बदलेगा, घंटे जो है वो दिन में बदलेंगे, दिन जो है वो सप्ताह में बदलेंगे, और ऐसा ही कुछ होने वाला है था, जो कि अभी हो गया है कि भाई 15 दिन गुजर चुके हैं, और अभी भी तुम्हारे अंदर में कहीं ना कुछ गिल्ट है, कुछ ना कुछ अफसोस की फीलिंग्स है कि यार मैं बहुत कुछ कर सकता था, अभी तक मैंने किया नहीं, है ना? कहा था मैंने तुम लोगों को, अगर अब भी तुम लोग नहीं जागोगे ना तो बहुत बड़ी मुसीबत में आ जाओगे। भैया अब समय बचा नहीं है बोर्ड एग्जाम में, तुम लोग देख रहे हो, अब इस मंथ के भी सिर्फ और सिर्फ 15 दिन बचे हुए हैं। अब पॉइंट ये है कि यार इस 15 दिन में हम लोग क्या कुछ कर सकते हैं। जो तुम्हारे सवाल भी हैं, जो तुम्हारे मैसेजेस मैं पढ़ रहा हूं, कमेंट्स कर रहे हो, मेल्स कर रहे हो, सब पढ़ रहा हूं, सब पे मेरी नजर है। बट पॉइंट ये है कि क्या तुमने दिल से इसे समझा? तुमने क्या सोचा था? पहले मुझे यह बता दो, तुमने क्या सोचा था? समय पार नहीं होगा। हाँ भैया, अब मैं एक बात बताऊं, अब वो समय गुजर गया है जब मैं खुद तुमसे कह रहा था ना कि भाई एक दिन में 2-2 सब्जेक्ट्स को कवर करो। अब और थोड़े से कुछ दिन बीत जाएंगे ना, तो ये मैं ही कहूंगा तुम लोगों को, भले ही तुम क्लास 10th के हो, 12th के हो, मुझे ये कहना पड़ेगा तुम लोगों से कि यार एक दिन में ना वो वक्त आ गया जब 3-3 सब्जेक्ट्स को तुमको कवर करना होगा। और वो भी छोड़ो, उससे पहले तो अब ये भी देखना होगा कि यार आउट ऑफ जितने भी 5-6 सब्जेक्ट जो तुम पढ़ते हो, उसमें से कम 1-2 सब्जेक्ट भी कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है, रिवीजन मोड में गए हुए हो कि नहीं गए हुए हो, है ना? तो देखो यार, अभी का सिनारियो तो यही है। वैसे वेलकम बैक, इससे ज्यादा मैं भी और कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि इससे ज्यादा बोलना मुझे लगता है 1 सेकंड का भी अगर वेस्ट हो रहा है तो शायद वेस्ट हो रहा है। देखो यार, सीधी सी बात है, अभी सिनारियो जो है वो बहुत टफ हो गया, लेकिन मैं कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछने वाला हूं, क्योंकि मैंने कुछ तुम लोगों को अपने पिछले वीडियोस में कुछ काम करने के लिए कहा था। पहला मेरा सवाल यह है कि भैया कितना सीरियसली तुमने अपने स्टडीज को ले लिया है अब तक? अब से कितना ले लिया? अभी कुछ सुधार हुआ कि नहीं हुआ? दूसरा सवाल, कंफर्ट जोन से तुम बाहर निकले हो कि नहीं निकले हो? वो लेट के पढ़ना, वो पसर के सो करके देखना, वो अपने मन मुताबिक चीजों को हैंडल करना, अभी तक उसी पे अटके हुए हो या कुछ चेंजेस आया है? कमेंट सेक्शन में तुम लोग भैया मुझे बताने वाले हो। अब जल्दी से समझो अभी का सिनारियो क्या है, क्योंकि सिनारियो ये है 15 दिन बचे हुए हैं, और इस 15 दिन को हम अपनी हार को, अगर तुमको लगता है तुम हार रहे हो ना, तो इस हार को जीत में कन्वर्ट करना है। यस, इट इज पॉसिबल, ये होगा, लेकिन कैसे होगा वो मैं अभी तुम्हें बताऊंगा। और डरो नहीं, अभी 2 से डायरेक्ट एक दिन में 3-3, 4-4 सब्जेक्ट पढ़ने का वक्त अभी भी थोड़ा सा बचा हुआ है। स्टिल अगर यहां से तुम कवर कर लेते हो ना, तो वो एक एक दिन में 3-3, 4-4 सब्जेक्ट पढ़ने वाला वक्त से थोड़ा सा तुम और बच जाओगे, और शायद समय रहते हुए तुम्हारे अच्छे मार्क्स भी आ जाएंगे। लेकिन अभी का सिनारियो क्या है? देखो यार, अभी का सिनारियो क्या है भाई? तुम बोलते हो सर अभी फेस्टिवल था, बहुत सारे मैंने बहाने पढ़े कि सर फेस्टिवल था ना इसलिए थोड़ा समय वेस्ट हो गया। किसने कहा घर मेरे घर में फंक्शन था, शादी था, किसी और ने कुछ कहा, किसने कहा सर मैं बीमार पड़ गया था। यार एक बात बोलूं, एक्सक्यूजेस कभी खत्म नहीं होते, बहाने कभी खत्म नहीं होते। एक के बाद 2, 3, 4 वो बढ़ता रहेगा। लास्ट में रिग्रेट सिर्फ तुम्हें होने वाला है भैया। वो खुद के पेरेंट्स भी कुछ नहीं कर सकते इस चीज में, ठीक है? जो पेरेंट्स अभी तुमको बोलेंगे ना अच्छा छोड़ दो, आज छूट गया कोई बात नहीं, वो पेरेंट्स का रिग्रेट नहीं होगा, रिग्रेट होगा तुम्हारा। क्योंकि भैया यहां पे मार्क्स किसके हैं? मार्क्स होने वाले हैं तुम्हारे, रिजल्ट किसका निकलने वाला है? रिजल्ट निकलने वाला है तुम्हारा। एग्जाम कौन देने वाला है? एग्जाम देने वाले हो तुम लोग। तो सीरियसनेस किसका होना चाहिए? सीरियस होना चाहिए तुम्हारा। और अभी भी तुम हार को जो है वो जीत में कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे? क्योंकि अब तुम्हारे सामने में जो आ रहा है ना, वो आ रहा है तुम्हारा प्री बोर्ड, ठीक है? अब इस प्री बोर्ड को हम अपनी जीत में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब तुम बोलोगे सर प्री बोर्ड को जीत में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं? भैया प्री बोर्ड अभी शुरू होने में तुम्हारे स्कूल का टाइम है ना? समय बताना मुझे कब से तुम्हारे स्कूल में प्री बोर्ड हो रहा है। अब इस प्री बोर्ड को तुम समझो कि भैया ये तुम्हारा हो गया है फाइनल एग्जाम की तरह। इसको तुम अपना फाइनल एग्जाम एज्यूम करो। अब फाइनल एग्जाम में तुम कैसे पढ़ते? रात जागते? तो जागो ना, 6 घंटे की जगह 12 घंटा पढ़ते, पढ़ो। अगर हार्डवर्क का कोई एंड लिमिट होता है तो उस लिमिट को भी क्रॉस कर जाओ, लेकिन करो, बिकॉज
अभी नहीं किया तो कभी नहीं किया वाला मामला होने वाला है भैया। काम तो रुकेगा नहीं, काम आते रहेगा, इसी तरह से चीजें होती रहेंगी, स्कूल में क्लासेस चलता रहेगा। प्रिपरेटरी लीव को अभी सपने में भी मत सोचना। अभी प्रिपरेटरी लीव जो तुम लोग को एग्जाम से पहले छुट्टियां मिल जाती है ना, वो अभी नहीं होने वाला। हाँ, स्मार्ट एक्ट करोगे तो थोड़ा सा कुछ चीजें हो सकती है। अगर तुमने अपने स्कूल के टीचरों को थोड़ा सा अपने फेवर में करके रखा हुआ है ना, उनके साथ में एक अच्छा बॉन्डिंग है, तो तुम चाहोगे तो कई बार तुम काफी चीजों के प्लस पॉइंट्स ले सकते हो। सैटरडेज को तुम ऑफ ले सकते हो, ठीक है, जहां से तुम समय को खींचो। संडे को तुमको डबल मेहनत करना पड़ेगा। इन सब तरीकों से तुम चीजों को आउट ऑफ, मतलब जो अभी नेगेटिव में चले गए उस आउट ऑफ से तुम पॉजिटिव में चेंज हो सकते हो। लेकिन अभी क्या करना पड़ेगा कि भैया किसी भी तरीके से तुम्हें कुछ चीजों को पकड़ना पड़ेगा। अब ये जो हमारा टारगेट है ना, ये अचीव कैसे होगा भैया? मैं सीधी सी बात बताऊं, अचीव होने का सबसे बढ़िया चीज कि तुमको स्मॉल टारगेट्स जो है ना, छोटे छोटे जो हैं वो टारगेट्स सेट करने होंगे। अब छोटे छोटे गोल्स, इस 15 दिन में तुम क्या करने वाले हो और कैसे करने वाले हो? सीधी सी बात भैया, अब 15 दिन को है, मैंने तुमको कल परसों 7 दिन का एक स्ट्रैटेजी दिया था, 7 डेज चैलेंज भी दिया था। 7 दिन का स्ट्रैटेजी किसका दिया था? मैंने तुमको दिया था ऑफ एसएसटी, क्लास 10 एसएसटी का। मैंने 7 दिन का पूरा एक शेड्यूल बना के दे दिया, फिर 7 दिन का मैंने एक टाइम टेबल भी बना के दिया, ठीक है। अब वो तुम नहीं देख रहे हो तो ये तुम्हारी गलती है, अगर तुम उसे लाइटली ले रहे हो तो ये तुम्हारी गलती है। अब इस बचे हुए 15 दिन को क्या करना है? अब ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। इस बचे हुए दिन को तुमको छोटे छोटे टारगेट्स जो है ना, उन टारगेट्स में तुम्हें कवर करना है कि भैया छोटे छोटे टारगेट्स हम अचीव करेंगे। अब छोटा टारगेट का मतलब क्या हुआ भैया? कल होने वाला है जो भी तारीख, 16th ऑफ जो भी, ठीक है, तो 16th अगर कल तारीख है तो 16 तारीख को मैं क्या करने वाला हूं? आज रात सोने से पहले मेरा डिसाइडेड हो जाना चाहिए भैया, मैं एक चैप्टर जो है इंग्लिश का ये खत्म कर लूंगा, एसएसटी का ये कर लूंगा, मैथ्स का ये कर लूंगा। ये तुमको खुद से सेटअप करना होगा। कल मुझे यहां ये काम करना है, इससे ज्यादा बिल्कुल नहीं करना है। अगर मुझे कहीं बाहर जाना भी है, कोई काम भी है, तो मुझे जितना फास्टेस्ट वे में वापस आ सकूं मैं वापस आना है। समझ रहे हो? अब तो कुछ समय बाद में वो समय भी आने वाला है कि अगर तुम ट्यूशंस जाते हो तो शायद उसे भी ब्लॉक करके सेल्फ स्टडी पे ध्यान देना होगा। ऐसा थोड़ी ना होता है कि लास्ट डे तक तुम सिर्फ ट्यूशन सेंटर में घुसे हुए हो। अरे ट्यूशन सेंटर जा रहे हो, घर के पास तो है नहीं, थोड़ा तो दूर होगा, कुछ तो दूर होगा, आने जाने में टाइम लगता होगा, दोस्त होंगे, वहां टाइम वेस्ट होता होगा, गप होता होगा, मतलब क्या नहीं होता होगा यार। बहुत सारी चीजें हैं जो कि होती हैं, वो तुम भी जानते हो और वो मैं भी जानता हूं। तो अभी क्या करना है? छोटे छोटे टारगेट सेट करो, छोटे छोटे गोल सेट करो। और इस चीज के करने के लिए तुम्हें क्या करना होगा भैया? इस चीज को करने के लिए तुम्हें क्या करना होगा? तुम्हें अब किसी भी हालत में प्रायोरिटाइज करना होगा। समझ रहे हो? मतलब प्रायोरिटी जो है ना, वो प्रायोरिटी तुम सेट करो, ठीक है। ये प्रायोरिटी तुम सेट करो कि भैया मेरे प्रायोरिटी क्या चीजें हैं, किन चीजों को मुझे टॉप पे रखना है, कौन सा काम मुझे पीछे करना है, किन चीजों को मुझे डबल करना है। और इस चीज को तुम प्रायोरिटी सेट कर सकते हो अपने सब्जेक्ट में भी। सब्जेक्ट में कैसे? कि भाई मेरा कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जो मुझे टफ लगता है, उसको मुझे डेली का एक रखना पड़ेगा। मतलब एक हार्ड सब्जेक्ट जो है वो तो तुम्हें रखना ही पड़ेगा। सेकंड क्या हो गया कि भाई अगर मैं ऐसा कवर कर सकता हूं, अभी तक मैं पढ़ता था 6 घंटा, अगर मैं कम से कम उसे 1 घंटा भी एक्सटेंड कर दूं, 7 घंटे हो जाए, तो मैं 2 इजी सब्जेक्ट्स को कवर करूंगा। 2 इजी सब्जेक्ट्स को, समझ रहे हो? एक हार्ड सब्जेक्ट जैसे कि मैथ्स, वो लेके चलना ही चलना है, हर दिन चलना है, और 2 इजी सब्जेक्ट्स। अब तुमने एक लैंग्वेज सब्जेक्ट इंग्लिश ले लिया, एक एसएसटी ले लिया, या तो एक हिंदी ले लिया, अरे कवर तो करते जाओ। और सबसे बड़ा मोड क्या ऑन करना है कि भैया नो टाइम वेस्ट वाले मोड में तुम्हें जाना होगा एट एनी कॉस्ट। अब तुम बोलोगे ना कि मेरे घर में शादी है, फंक्शन है, ये है, वो है, तो भूल जाओ यार, या तो सपने मत देखो। अगर सपने देखते हो ना तो उसको पूरा करने का ताकत भी रखो। बोलते हैं ना, मादा होना चाहिए, है ना, एक जज्बा होना चाहिए, एक अपने अंदर में एक जोश होना चाहिए कि यार ये मुझे पाना है तो ये मुझे पाना है। एक फैक्ट बात बताऊं, शायद तुम हंसोगे भी, जितना ज्यादा तुम्हें टेंशन नहीं हो रहा है, क्लास 10 के हो, 11 के हो, 12 के हो, जितना तुम्हें टेंशन नहीं हो रहा है, उससे 1000 गुना ज्यादा टेंशन मुझे हो रहा है। तुम जितना दिन नहीं गिन रहे होगे ना, मेरे पास एक कैलेंडर है जहां पे मैं हर दिन काट रहा हूं, आज ये तारीख खत्म, अब ये तारीख कल से शुरू, इससे पहले ये खत्म हो चुका, इससे पहले ये तारीख खत्म हो चुका। ये मैं कर रहा हूं, जबकि करना किसे चाहिए था? तुम्हें करना चाहिए था। सही बोला कि नहीं बोला? हाँ, अब वो दिन बिल्कुल दूर नहीं है। अब तुम सोच के देखो, एक सब्जेक्ट तुमने हार्ड इजी लिया और 2 सब्जेक्ट तुम ले रहे हो इजी, तो मतलब 3 सब्जेक्ट्स को अगर तुम कवर करते हो तो कितने सारे प्लस पॉइंट्स हो जाएंगे। तो भैया अब ना बोलना सीख जाओ। जिसको भी
जिसको भी ना बोलना है, शादियों को कहो ना, फंक्शंस को बोलो ना, टाइम वेस्ट को बोलो ना, ठीक है, मोबाइल फोन्स को बोलो ना, सोशल मीडिया से तो सीधा सीधा लॉग आउट हो जाओ। कुछ चीजों को तो देखो सेट करना पड़ेगा, कुछ खोगे तभी कुछ बड़ा पाओगे। और इस 15 दिन में एक एक दिन को चूसना है, एक एक मिनट को चूसना है, एक एक सेकंड को चूसना है, ये तुमको ठानना है, ठीक है। मेरे टेबल को देखोगे ना, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर स्टूडियो टूर करा दीजिएगा, करवा दूंगा किस दिन। देखोगे ना पूरा जमघट हो गया है, तरह तरह के पब्लिकेशन के बुक्स से, साइंस मैथ्स क्लास 10 11 12 भर के भंडार है। कभी इसको करना पड़ता है, कभी उसको करना पड़ता है, कभी उसको करना पड़ता है, लेकिन करते हैं वाई? बिकॉज तुम लोगों की चिंता है। तो ये चिंता तुम लोगों के अंदर में भी होनी चाहिए। अब नाउ एक प्लेज लो, एक प्रतिज्ञा खाओ कि भैया 15 दिन जो है ना वो हमें करके दिखाना है। करके दिखाओगे? आई नो यू कैन डू, बट थिंक, तुम्हें सोचना है आई कैन डू। मैं समझ रहा हूं कि तुम कर सकते हो। क्या तुम समझ रहे हो कि तुम कर सकते हो? अगर कर सकते हो तो एक लाइक करो और वीडियो को शेयर करो, कमेंट सेक्शन में लिखो सर आई एम डूइंग एंड आई कैन डू, आई एम डूइंग एंड आई कैन डू, मैं कर रहा हूं और कर भी सकता हूं। ये लिखो और फैला दो, ठीक है। अभी के लिए बस इतना। हर दिन का रिपोर्ट मैं तुमसे मांगूंगा। अब रात 12 बजे जो मैं हर सेशन के साथ करता था, 11 बजे 12 बजे मैं छापा मारूंगा, 5-5 मिनट का लाइव भी आ सकता हूं। और तुम लोगों को अटेंटिव मोड में आना पड़ेगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। अगर फर्स्ट टाइम आए हो, यहां गप मारने की कोई जरूरत नहीं, यहां उल्टे सीधे चीज नहीं होती इस चैनल के अंदर में। तो अगर तुम उल्टा सीधा सोच कर आए हो, छोड़ के चले जाओ भैया। पढ़ने आए हो, कुछ सपने लेकर आए हो, तो ये तुम्हारे लिए बेस्ट जगह है। यहां तुमको कोई चमचागिरी नहीं करने वाला। मेहनत करोगे, मैं तुमसे ज्यादा मेहनत करूंगा। तुम 12 बजे तक जागोगे, मैं तुम्हारे साथ में 1 बजे तक जागूंगा, ठीक है। लेकिन तुम्हें उठना है। अभी के लिए बस इतना, इस उम्मीद के साथ में कि कल से तुम्हारा एक एक मिनट तुम्हारा है और मेरा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।